दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल जेआरएम न्यूज पर। आज जानेंगे दोस्तों टुडे न्यूज चैनल पर। टुडे न्यूज के साथ साथ देश दुनिया और राज्य की 50 बड़ी खबरों को जानेंगे। तो दोस्तों सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की होगी, इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ में बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर अपने देश से और इंडियन आर्मी से प्यार है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना। कोरोना वायरस को लेकर अपडेट और लॉकडाउन को लेकर भी अपडेट बताएंगे। उसी के साथ साथ मोदी सरकार की नई स्कीम, नई योजना के बारे में बताएंगे। राज्य समाज की पूरी जानकारी आपको देंगे। घर में बेटी बहू है तो मोदी सरकार की तरफ से क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है, और अगर आपके पास इंडियन ऑयल गैस सिलेंडर है तो बड़ी खबर है कि क्या सरकार आपको दे रही है महीने भर में 15 केजी गैस फ्री। टोटल न्यूज जानेंगे विस्तार से। दोस्तों जुड़ रही है हमारे जेआरएम न्यूज के साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहला अपडेट आ रहा है कि नए साल में मिलेंगे नौकरियां। सिर्फ 6 विभाग में 1,53,887 पद भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार की बात कर रहा हूँ, तो आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार चुनाव में सबसे पहले बीके से 282 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रोल बॉडी में पटना में 2.40 करोड़ के बॉन्ड ही भजाए गए थे। जी हाँ, छतों पर उतरी गंगा मैया, बनी रही आस्था, दोहरा पुण्य कमाया और कोरोना से खुद बचे और दूसरों को भी बचाया। जी हाँ, छत पे ही लोग कोरोना के भय से छठ पूजा मना रहे हैं। घाट पर शाम को अर्धदान के समय जेल से छूटे अपराधी ने की हर्ष फायरिंग, 5 लोग घायल हो चुके हैं। और बिहार में लव जिहाद को लेकर नया कानून बने हैं। जदयू बोला प्रदेश में सुभाव और गिरिराज के बयान से गंभीरता नहीं लेता है कोई। जानेंगे विस्तार से। दोस्तों अगले न्यूज है कि अगले 48 घंटे में तेजी से बढ़ेगी ठंड। बाइक से निकलने वाले और बुजुर्गों को रखना होगा ज्यादा ध्यान। जी हाँ, ध्यान से आप सुन लीजिए इस न्यूज को कि अगले 48 घंटे में ठंड बढ़ रही है, तो बाइक से निकलने वाले और बुजुर्ग ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। और राइफल साफ करने के दौरान पटना की पुलिस लाइन में चल गई गोली, घायल हो गया कटिहार से आया होमगार्ड का जवान। और गाने की धुन पर धुआं धुआं उड़ाते दिखे कैदी। जेल के अंदर गांजा पीने का वीडियो सामने आया, बाद में हड़कंप भी मच गया। छपरा में 2 बच्चियों को जिंदा जलाया, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर हो चुकी है। जानेंगे विस्तार से। तब तक आगे बढ़ते दोस्तों। चौसा में टोपो और ट्रैक्टर की भिड़ंत में दंपति समेत 3 लोगों की हुई मौत। ससुराल से पत्नी को विदा करा कर लाया और गोली मारकर कर दी हत्या। बच्चे की गलत दवा लगने से लगा रहा था आरोप। चलिए जनवरी के अंत तक 90,763 प्राथमिक शिक्षकों की पूरी होगी बहाली प्रक्रिया। दिसंबर 2019 में सीटीटी उत्तीर्ण को भी मौका नहीं मिला था और छठ के बाद लौटने लगे प्रवासी। पटना जंक्शन पर उमड़ने लगी भीड़। चल रही है 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें। जी हाँ, बिजली की दर 25 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव बनाने में जुटी हैं कंपनियां। और जदयू नेता बोले 4 सीट तेजस्वी को नौकरीता पर बोलने कहने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, चलिए जानते हैं विस्तार से दोस्तों कि नए साल में नौकरियों में सिर्फ 6 विभाग में 1,53,887 लोगों की भर्ती हो सकती है। जी हाँ, यह महज विभागों के मोटा हिसाब से। वैसे बीते विधानसभा चुनाव में पार्टियों की रिक्ति संख्या करीब 4.5 लाख बताई गई है। सत्ता विपक्ष दोनों में रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है नौकरी। चुनाव अभियान के बुनियादी सरकारी नौकरी थी। भाजपा ने भी अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। उसी में सरकारी विभाग के नए शिक्षकों के अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर को लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक 1 लाख लोगों के लिए नौकरी का अवसर पैदा करने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों अगला न्यूज है कि छपरा में बच्चियों को जिंदा जलाया, एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर हो चुकी है। जी हाँ, छपरा में एक पड़ोसी पर पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए 2 बच्ची को आग में जलाकर मारने की कोशिश हुई है। आरोप लगा है शुक्रवार रात को हुई इस खौफनाक वारदात में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि दूसरी जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। जिस बच्ची प्रियांशु की मौत हुई उसकी उम्र 8 वर्ष है और 10 वर्षीय उसकी बड़ी बहन पिंकी की हालत गंभीर बनी हुई है। पटना के जिले एकमा थाना में निरहनी गांव की हैं, जो ब्रजेश महतो घर के छत पर बनी झोपड़ी में शुक्रवार रात को उसकी दोनों बेटियों सो रही थी, तभी झोपड़ी में आग लग गई। ब्रजेश महतो के अनुसार जब वो छत पर पहुंचा तो उसने पड़ोस में राजेंद्र शाह और सुरेंद्र शाह की
सीढ़ी के सहारे छत से उतरकर भागते दिखाई दे रहा है। अगली और बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, यागिन के साथ फिर लेकर 7 जीने मरने की कसम खाने वाले पति ने ससुराल से विदा कराकर लाने के बाद शनिवार की दोपहर पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अथमगोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव की है। घटना के अंजाम देने के बाद घर में ताला लगाकर आरोपी पति फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के महज कुछ घंटे में आरोपी पति विजय यादव को टाल क्षेत्र से हत्या, प्रयुक्त देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस एक खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मृतक के शव जब्त कर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। थाना अध्यक्ष उत्तम कुमार ने बताया कि मृतक की शादी 4 साल पहले विजय यादव के साथ हुई थी। शादी के समय वह दिल्ली में मजदूरी करता था। शादी के कुछ साल बाद वह पत्नी के साथ गाँव में ही रहने लगा। जीवोपार्जन के लिए वह पटना सिटी मारूफगंज में ठेला चलाता था। उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की बीमारी का उपचार पटना में चल रहा है। शुक्रवार को मृतक बच्चे को लेकर पटना में चिकित्सक के पास इलाज कराने गई थी। पटना से लौटते समय देर हो जाने के कारण बख्तियारपुर थाने के माधवपुर गांव स्थित अपने मायके में ही रह गई। शनिवार की सुबह वो अपने पति के साथ मायके से ससुराल लौट गई। जैसे ही वो ससुराल पहुंची वैसे बच्चे की दवा को देखकर भड़क गया और पत्नी पर गलत दवा लगाने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर विवाद में गोली मार दी। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों रंजिश बाउंसर समेत 3 लोगों पर किया गया जानलेवा हमला और दिल्ली में गोली चलाते दिखे आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। और आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार बताई पराली के खाद कितने गाँव में बनाई गई है। जी हाँ, बड़नगर के राज्यपाल पीएम की राष्ट्रपति युवा सलाहकार परिषद के सदस्य बन चुके हैं और डीयू में छात्रों के लिए कई कॉलेजों में अभी भी एडमिशन लेने का सुनहरा मौका बाकी है। 5 साल बाद मिली लापता लड़की बन चुकी 2 बच्चों की मां। और चलिए जान लेते हैं दोस्तों कुछ खबरें देश विदेश की। तो ग्वालियर कोरोना सेंटर में आईसीयू में भर्ती 9 कोरोना पेशेंट की दूसरी जगह शिफ्ट 2 मरीज झुलसे हैं और 2 की मौत हो चुकी है। आरोग्य अस्पताल की घटना है और सेना पीछे हटाने के लिए चल रही है बातचीत। बीच लेग पे तेजी से रडार रहा है चीन। जहां दूसरी लहर के डर से जनवरी फरवरी की शादियां भी इसी सीजन में हो रही हैं। मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा 85 लाख के पार 1% बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 94% हो चुका है। और पीएम मोदी बोले कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ा चुनौती बन गया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, एक हवलदार शहीद भी गायब हो चुका है। पटाखों पर बहस के बाद आईपीएस डी रूपा ने ट्वीट करके ब्रेक लिया। वीडियो शेयर करके लिखा, मेरे बारे में जानिए।